How does atomic size change in a group and period in the periodic table? जब हम periodic टेबल में ग्रुप में डाउन की ओर मूव करते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट के एटॉमिक साइज में किस प्रकार चेंजेस होती है उसको देखते हैं। आंसर, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप। जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते हैं तो एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज है वह इंक्रीज होता है, बढ़ता है। This is because a new cell is added as we go down, which increases the distance between the nucleus and the outermost cell. जब हम ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते हैं तो हमेशा एक जो न्यू सेल है वो ऐड हो जाता है जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करता है। आइए इसको हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि इस टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी एलिमेंट्स आते हैं। यदि हम इस टेबल में देखें तो हाइड्रोजन में केवल एक ही सेल है और वह के सेल है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे में आपका लिथियम आता है और लिथियम में यहाँ पे 2 सेल है, के और एल सेल है। लिथियम के नीचे में सोडियम एलिमेंट्स आते हैं और इसमें 3 सेल है, के, एल और एम है। सोडियम के नीचे में पोटेशियम एलिमेंट आता है और पोटेशियम में यहाँ पे 4 सेल हैं, के, एल, एम और एन। मीन्स जैसे ही हम ग्रुप में नीचे की ओर डाउन की ओर मूव करते हैं तो हमेशा ही एक जो न्यू सेल है यहाँ पे ऐड हो रहा है और ऐड होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह इंक्रीज होगा और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना अधिक इंक्रीज होगा उतना ही एलिमेंट्स का जो एटॉमिक साइज है वह इंक्रीज होगा। मीन्स यदि हम ग्रुप में डाउन की ओर मूव करेंगे तो हमेशा ही एक जो न्यू सेल है वो ऐड होगा और उसकी वजह से ही एटम का जो साइज है वह इंक्रीज हो जाएगा। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एलोंग ए पीरियड। यदि हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वह डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस मीन्स किसी भी एटम के उसके न्यूक्लियस के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हिच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, बढ़ता है और वही न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास पुल करता है, खींचता है, जिसकी वजह से ही एटम का जो साइज है वह रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि इस टेबल में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस दिया गया है। यहाँ पे थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये सभी एलिमेंट्स हैं। यदि हम इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में देखें तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस होगा पिकोमीटर में 186, मैग्नीशियम का होगा 160, एल्यूमिनियम का होगा 143, सिलिकॉन का होगा 117, फॉस्फोरस का होगा 110, सल्फर का होगा 104, क्लोरीन का होगा 99। मीन्स यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का जो एटॉमिक साइज होगा वह रिड्यूस होगा, कम होगा। जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, यदि हम थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक जो साइज है मीन्स एटॉमिक जो रेडियाई है वह डिक्रीज हो रहा है। मीन्स यदि हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का जो एटॉमिक साइज होता है वह डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सेल होता है वह सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और वही न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास ठीक है पुल करता है, खींचता है, जिसकी वजह से ही एटम का जो साइज है वह रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है।